देवी भागवत का स्कंद 12वां। गायत्री का महात्म्य। 24 अक्षरों वाले ऋषि देवतागण शक्ति देवता देवी के सम्मुख अपमानित। गौतम श्राप। अन्य देवताओं का पूजन। नारायण जी कहने लगे कि गायत्री के जप में ही सभी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गायत्री के अक्षर की सिद्धि कर लेने से ब्रह्मा विष्णु महेश स्पर्धा करने लग जाते हैं। गायत्री प्रत्येक स्थान पर सुशोभित है। उनका नाम ले लेने से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। गायत्री के 24 अक्षरों के अत्रि तथा वामदेव आदि ऋषि, उड़िक गायत्री आदि अनेक चंद्र, प्रजापति, अग्नि आदि देवता, वामदेवी आदि शक्तियाँ, नील और चंपक जैसे वर्ण, धरती, पानी आदि तत्व, संपुट, सम्मुख वगैरह मुद्राएं होती हैं। जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा कि आदमी गायत्री और भगवती देवी की आराधना छोड़कर दूसरे देवताओं की स्तुति क्यों करता है। व्यास जी कहने लगे कि आदिकाल में मदोत्तम नाम के एक दानव ने देवताओं को पराजित करके त्रिलोक को जीत लिया। बाद में शक्ति के प्रभाव से इंद्र आदि देवताओं ने घोर संग्राम करके उसका संहार कर दिया। जीतते ही हर देवता को यह घमंड हो गया कि अपनी ताकत की वजह से ही वे दानों से जीत सके हैं और उनके समान कोई बलि इस त्रिलोक में नहीं है। घमंड में हुआ उनको देखकर भगवती देवी अनोखे तेज के स्वरूप में प्रकट हो गई। तेज का भेद जानने के अधेय से अग्निदेव उस तेज के सम्मुख जाकर बोले कि मुझ में इतना तेज है कि मैं विश्व को जला सकता हूँ। अग्नि की बातें सुनकर उस तेज ने अग्निदेव के सम्मुख एक तिनका पटक दिया और बोले कि इसको जलाओ। लाख कोशिश करने पर भी अग्निदेव उसको जला नहीं सके। लज्जित होकर अग्निदेवता वापस चले गए। फिर वायु आकर बोले कि मैं विश्व को उड़ा दूंगा, किंतु वह भी उस तिनके को न उड़ा सके। वह भी वापस चले गए। इंद्र वहां आप आ गए, परंतु वह तेज को निहार भी नहीं पाए। आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, घमंड त्याग कर तुम बीज मंत्र को जपो। जप करने पर तेज स्वरूप में भगवती ने इंद्र को दर्शन देकर कहा कि सभी शक्ति हमारे ही चलती हैं। तुम मेरी शक्ति के द्वारा ही दानों पर विजय प्राप्त कर पाए हो। तुमको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना मेरी शक्ति के कोई भी देवता कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा का मंत्र ओम तथा पराशक्ति का मंत्र हिंग ही है। आदिकाल में ऐसा अकाल पड़ा कि 15 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। अकाल के कारण माँ अपने बालकों को खाकर अपना पेट भरने लगी। ऐसा अकाल के समय भी अपनी शरण में आए हुए ब्राह्मणों को महादेवी की दया से गौतम जी ने 12 वर्षों तक भोजन कराए। तभी नारद जी ने सभी को मध्य आकर कहा कि देवता और इंद्र भी गौतम जी की प्रशंसा किया करते हैं। यह सुनकर ऋषि मुनि और ब्राह्मण गौतम जी से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उनको अपमानित करने के लिए एक जाल रचा। उन्होंने माया की गाय बनाई और तपस्या करते हुए गौतम जी के पास भेज दी। वहां जाकर गाय गिर पड़ी और मर गई। सभी उनको गाय का हत्यारा कहकर उनको अपमानित करने लगे। उनको कई दिनों बाद अपनी शरण में आए हुए ब्राह्मणों के मायाजाल का भान हुआ। उन्होंने काफ़ी क्रोध किया। गौतम जी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मण और ऋषि गायत्री और भगवती की स्तुति और वेद शास्त्र के ज्ञान को भूल जाएं और पाखंडों में फंसकर भूत प्रेत तथा दूसरे देवताओं की आराधना करने लग जाएं। वे और उनकी संतान घोर नरक में पड़ेंगी। सभी उनके चरण में पड़कर गौतम जी को प्रसन्न करने लगे। गौतम जी प्रसन्न होकर बोले, अभी तो सभी नरक में जाएंगे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत वे गायत्री का जप करके श्राप कार्य से मुक्त हो जाएंगे। तभी से देवताओं की पूजा की जाने लगी। मणिदीप का वर्णन। महामाया महात्म्य। जन्मेजय जी के पिता की सगति होना, पाठ का फल मिलना। व्यास जी कहने लगे कि ब्रह्मलोक से भी अलग रहने वाले लोग मणिदीप कहकर संबोधित किया करते हैं। मणिदीप में महामाया भगवती निवास करती हैं और वहीं देवता आदि उनकी सेवा पूजा आदि किया करते हैं। मणिदीप स्वर्ग, बैकुंठ और ब्रह्मलोक से बहुत ही अनुपम है। ब्रह्मा विष्णु महेश, 24 कलाएँ, विद्याएं आदि शक्तियाँ, 12 ब्राह्मी वगैरह 7 माताएं, 8वीं महालक्ष्मी, अनुभवन पालिका, अनंग रूपा आदि भगवती देवी जी की मूर्तियाँ, दुर्गा और कराली वगैरह 16 युद्ध शक्तियाँ, शशि रेखा और गगन रेखा वगैरह 8 मंत्रण शक्तियाँ आदि सभी प्रकट रूप में भुवनेश्वरी की सेवा करती रहती हैं।
सभी देवता वहाँ उपस्थित रहकर देवी की सेवा करते रहते हैं। सभी के बीच में भगवती देवी विराजित रहती हैं। वे ही विश्व का कल्याण किया करती हैं। वे मुक्तियों का प्रदाता, विश्व में ज्ञान का प्रसारण और विश्व संचालन करती रहती हैं। मुख्य संपदा और ऐश्वर्य इस स्थान पर नृत्य करते रहते हैं। सुख, विवाद और क्रंदन का वो वहाँ नाम भी अंकित नहीं है। व्यास जी कहने लगे कि हे जमनेजय जी, आप विश्व की किसी चिंता का ध्यान न करके भगवती भुवनेश्वरी की आराधना ही कीजिए, जिससे कि आपके पिता को परम गति प्राप्त हो सके। सूत जी कहने लगे, राजा जन्मेजय जी ने ब्रह्म मुहूर्त में देह की शुद्धि करने के उपरांत व्यास जी ने प्रणव मंत्र प्राप्त किया और नवरात्रियों में नियमानुसार अम्बामख कर लिया। अम्बामख की समाप्ति पर स्वर्ग से उतर कर नारद जी उस स्थान पर आए और कहने लगे कि तुम्हारे अम्बामख करने से वजह से तुम्हारे पिताजी की सदगति हुई है, वे स्वर्ग चले गए हैं। जन्मेजय जी ने नारद जी का श्राद्ध सहित पूजन किया और तब वे व्यास जी से चरण कमलों में झुक गए। व्यास जी ने जन्मेजय की भगवती की आराधना करने का उपदेश दिया और फिर वे अपने आश्रम चले गए। जन्मेजय जी श्राद्ध पूर्वक भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे और सुख और संतोष पूर्वक साधन करने लगे। देवी भगवत की लगातार चर्चा करने, पठन पाठन करने और सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य उत्पन्न हो जाते हैं। प्रथम भगवती ने आधे श्लोक में इसको प्रकट किया तथा बट के पेड़ पर बालक के रूप में बैठे विष्णु जी को इसका उपदेश प्रदान किया। विष्णु जी ने उस उपदेश को भगवती से प्राप्त किया और उसका खूब प्रचार किया। उसी उपदेश के आधार पर व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव जी को इस उपदेश को सुनाया। इसका पाठ विधि पूर्वक करने से विश्व का कल्याण हो जाता है। देवी भागवत महान है, ये वेद और शास्त्रों का निचोड़ है, यह धर्मों की शक्ति है।